Good evening, everyone. Basically, I just wanted to continue where I left in my last video. So थोड़ा बहुत मैं स्टडी कर रहा था। स्टडी करते हुए मैंने देखा कि 1947 से पहले नहीं बट 1947 के बाद क्या क्या हुआ इंडिया में। तो ओवरऑल मैंने कुछ डेटा तैयार किया है एंड आई कैन सी दैट 1947 से 1950 हमने 3 वॉर फाइट किए हैं। एक जो खुद पाकिस्तान के साथ था, JNK से रिलेटेड। दूसरा जो फाइट था वो था आपका इंटीग्रेशन ऑफ जूनागढ़, और तीसरा जो था वो ऑपरेशन पोलो जो कि हैदराबाद का था। तो 3 वॉर तो यहाँ हो गए। नाउ इफ़ यू टेक इट 1950 से हमने कितने वॉर फाइट किए हैं, तो अगर हम दूसरे देश का ले लें या NATO के थ्रू जो हमने फ़ाइट किया था, टोटल हमने 17 वॉर जो हैं वो फ़ाइट किए हैं। उसमें से आई थिंक 5 या 6 जो है वो NATO, श्रीलंका, बांग्लादेश के लिए किया है। रिमेनिंग जो है वो उसमें से 2, 3, 4 जो है इनडायरेक्ट फ़ाइट है, जो कि एक फ़ाइट तो आपको पता ही होगा JNK में चल ही रहा है, वो एक इनडायरेक्ट फ़ाइट है जो बहुत सालों से चलता आ रहा है। देयर इज़ अनदर फाइट विच इज़ गोइंग ऑन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विच इज़ छत्तीसगढ़ एंड ऑल, जहाँ पे माओइस्ट लोग अटैक करते हैं। तो दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ वॉर विच वी आर फाइटिंग एज एन इंडियन एवरी डे एंड आवर सिक्योरिटी फोर्सेज आर फाइटिंग। ठीक है, सेम वे देयर आर 2 फाइट विच हैज़ हैपन विथ चाइना। Now, why to fight? When it comes in our mind, we say 1962. 1962 में ऐसा क्या हुआ था? 1962 में कुछ नहीं हुआ था। 1962 में चाइना ने देखा कि पूरा वर्ल्ड जो है वो कहीं और कंसंट्रेट कर रहा है। US इज़ कंसंट्रेटिंग ऑन क्यूबा। वहाँ पे कुछ सेटेलाइट का चल रहा था कि वहाँ पे सेटेलाइट लॉन्च होना है, जो भी होना था। तो दे वर कंसंट्रेटिंग ऑन दैट कंट्री एंड दे वर हैविंग देयर ओन लीगल इशूज़। तो उसने देखा कि यार इसका फ़ायदा उठाया जाए ना, व्हाई नॉट अटैक ऑन इंडिया एंड टेक अरुणाचल एंड लद्दाख वाला एरिया, ये सब जो है हम ले लें, क्योंकि वहाँ पे तिब्बत लोगों ने उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने उसका एडवांटेज लिया, और जो हमारी कंट्री ने सोचा भी नहीं था और हमारे गवर्नमेंट ने सोचा भी नहीं था, उसके अगेंस्ट गया एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट अस। ठीक है, बहुत अनप्रिपेयर थे हम और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। एट द एंड दोनों पार्टी अलग अलग हुई, बट तब तक एक अक्षाई चीन ये सब जो एरिया था वो ऑलरेडी चाइना ने कंट्रोल कर लिया था अपने अंडर, और जब उसको रोका गया तो ऑटोमेटिकली वो एरिया उन्हीं के अंदर रह गया। ठीक है, सेम भी अगर आप आज देखोगे, कंपेयर करो, उस समय भी वर्ल्ड किसी चीज़ में बिजी थी, किसी और बात पे, और उसका फ़ायदा उठाया था चाइना ने। आज तो खुद पूरा वर्ल्ड चाइना के ऊपर कंसंट्रेट कर रही है कि भैया चाइना ने कोरोना फैलाया, चाइना ने ये किया, चाइना ने वो किया, चाइना ने टाइमली WHO को इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन चाइना ने फिर इसका में दिमाग लगाया, उसने देखा कि भैया लोग में ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं मेरे ऊपर, क्यों नहीं इनको डाइवर्ट किया जाए। तो उसने क्या किया, साउथ चाइना में एक्टिविटीज़ बढ़ा दी, उसने लेह लद्दाख वाले एरिया में एक्टिविटीज़ बढ़ा दी। ठीक है, हमारे जवानों की शहादत कहीं नहीं जाएगी। आर आर्मी इज़ क्वाइट कैपेबल ऑफ आंसरिंग ईच एंड एवरी एक्शन विच हैज़ बीन टेकन बाई चाइना, एंड ऑलरेडी द गवर्नमेंट हैज़ टेकन दैट स्टेप जहाँ पर उनको वो परमिशन मिल चुका है। बट हमारी मीडिया ना आज पूरे दिन रात TRP के चक्कर में ना ये वॉर चला रही है। जैसे लग रहा है कि चाइना को हमने कितना वैल्यू दे रखा है। वी हैव टू डी वैल्यू देम। जितना हम इन कंट्रीज़ का नाम लेते हैं ना, उनको वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, वी आर कैपेबल एंड वी आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट एनी कंट्री हु कम्स जो में हमारे खिलाफ कुछ काम करें। सो वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशंस। वी हैव टू थिंक कि भैया चाइना को ऑलरेडी हमने 1967 में पढ़ा दिया है एक लेसन, जहाँ पे उन्हें भागना पड़ा था जब वो सिक्किम को अपने अंडर कंट्रोल करना चाह रहे थे, जब एक सिक्किम एक अलग कंट्री हुआ करता था। ठीक है, तो इट्स नाउ टाइम टू लर्न फ्रॉम दैट कि अगर उस समय किया था तो अब तो हम बहुत एडवांस हैं इन चीज़ों में, और हमारी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी इतनी कैपेबल है कि चाइना को आंसर दे सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको इतना वैल्यू दे दें कि भैया वो हमारे सर पे नाचना शुरू कर दे। अब हमें क्या करना है, हमें एक फाइट और लड़नी है, वो है इकोनॉमिकली। तो इकोनॉमिकली लड़ने के लिए हमें अपने ग्राउंड लेवल स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, हमारे अपना प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें अपने मैन पावर को स्किल्ड बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक रिगरस टास्क लेना पड़ेगा, और ये सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एज एन ह्यूमन बीइंग हमें सब साथ मिलके करना पड़ेगा। तो अगला वीडियो जो मैं लाऊंगा वो बेसिकली उसी रिलेटेड होगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्री पे हम निर्भर हैं, जहाँ पे हमें चाइना से अपने रॉ मटेरियल्स लाने पड़ते हैं, और वो कौन सी इंडस्ट्री जिस पर हम काम कर सकते हैं नेक्स्ट 5 years 10 years, सो दैट वी डोंट बी अ डिपेंडेंट ऑन चाइना।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड विल कम बैक सून ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तब तक शुभ रात्रि.